नमस्कार। ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, आज हाजिर हूं आपके लिए कि एक विशेष सब्जेक्ट, वह विषय है कि कंप्यूटर से निकलने वाली कुंडली सर्वथा गलत होती है। इसका आपको अभी तक पता नहीं होगा। जो भी जातक कंप्यूटर की कुंडली को सही मानते हैं, उन्हें सावधान हो जाना चाहिए कि कंप्यूटर से निकलने वाली कुंडली कभी भी सही नहीं हो सकती है। प्रिय दर्शकों, जैसा कि वर्तमान में आपको पता है कि अभी भारत के वैज्ञानिकों ने, इसरो ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा की सतह पर छोड़ा है, यह कहना है वैज्ञानिकों का। परंतु ज्योतिष शास्त्र में करोड़ों वर्ष पूर्व ही सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इन सभी का विस्तृत वर्णन ज्योतिष में है और इन सभी से होने वाले शुभाशुभ प्रभावों का निदान भी ज्योतिष में उपलब्ध है। इसका सीधा अर्थ यह है कि ज्योतिष विज्ञान से बहुत आगे बढ़ा हुआ है और कंप्यूटर विज्ञान का एक यंत्र है और यह विज्ञान का यंत्र कुछ निश्चित सीमाओं से बंधा हुआ है। इसलिए इसमें कभी भी ज्योतिष संबंधी गणना ठीक नहीं आ सकती है। यद्यपि कंप्यूटर में होने वाले गुणा, भाग, जोड़ और घटाने के जितने भी फॉर्मूले हैं, वह सब शुद्ध और बहुत तकनीकी तौर पर श्रेष्ठ हैं, परंतु ज्योतिष के संबंध में यह कतई नहीं कहा जा सकता कि कुंडली कंप्यूटर से कभी सही निकल सकती है। कंप्यूटर से कुंडली क्यों ठीक नहीं निकल सकती है, इसके मुख्य कारण हैं। पहला तो यह है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसको हम कृत्रिम बुद्धि कहते हैं, यह निश्चित होती है, जबकि ह्यूमन माइंड अनलिमिटेड यानी कि अनिश्चित होता है। इंसान की बुद्धि इतनी अनिश्चित है और वही प्रकृति है। इसलिए कभी भी कुंडली कंप्यूटर से सही नहीं आ सकती है। जिन भी जातकों की कुंडली कंप्यूटर से निकलती है या कंप्यूटर से निकाली जा रही है, उनके साथ यदि उस कुंडली में जो फलाफल हैं सही घटित नहीं हो रहे हैं, तो इसका कारण यही है कि कंप्यूटर में कभी भी कुंडली ठीक नहीं आ सकती है। क्यों नहीं आ सकती है, इसका कारण आपको बताते हैं। इसलिए नहीं आ सकती है क्योंकि कंप्यूटर में कुछ चीजों को फिक्स किया गया है। जैसे आज रात के 12 बजे से आपकी दिनांक बदल जाएगी, अर्थात आपका दूसरा दिन लग जाएगा, जबकि ज्योतिष के लिए यह नियम नहीं है। ज्योतिष में रात्रि फिक्स नहीं है और न ही दिन निश्चित है। ज्योतिष में दिन और रात अलग अलग प्रतिदिन होते हैं, जबकि कंप्यूटर में रात और दिन को निश्चित कर दिया गया है। 12 घंटे की दिन और 12 घंटे का रात, यह निश्चित है कंप्यूटर में। कंप्यूटर में अगर दूसरी विधा है तो वह विधा है रात को 12 बजे के बाद आपकी दिनांक बदल जाएगी, परंतु दिन कितना घटी है या दिन कितने घंटे का है या दिन रात कितने घंटे की है, यह कभी भी कंप्यूटर निश्चित नहीं कर सकता है। कंप्यूटर इसको निश्चित इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि कंप्यूटर के पास वो गणनाएं नहीं हैं और नहीं कृत्रिम बुद्धि वो गणना कर सकती है जो कि ज्योतिष के लिए आवश्यक है। गता भगटिका खतर्क गुणिता भवोगे धरता युता च भगतेन षष्टि गुणितेन द्विग्न कृता नवाब तल पूर्व के शशि भवेतु तत्पूर्वकम नभो अंबर विजय गदाब्ज चतुर्लक्ष अष्ट सहस्र युग्मे जवा कीर्तिता। प्रिय दर्शकों, जब अंक थे ही नहीं, वारामिहिर, आर्यभट्ट प्रथम या आर्यभट्ट द्वितीय, इनसे पहले जब अंक नहीं थे, तब क्या होता होगा जिससे कि इतना बड़ा ज्योतिष विज्ञान चलता होगा? जी हां, तब अक्षर हुआ करते थे और वेद की ऋचाओं में बहुत सारे अक्षर ऐसे हैं जो आज किसी की समझ में नहीं आते हैं। जब वेद किसी की समझ में नहीं आया तो उसके शास्त्र बना दिए गए। जब शास्त्र किसी की समझ में नहीं आए, उसके उपनिषद बनाए गए। जब उपनिषद भी किसी की समझ में नहीं आए, उसके पुराण बनाए गए। जब पुराण भी किसी की समझ में नहीं आए, उसकी संहिताएं बनाएंगी। और वर्तमान में तो आप परिष्कृत रूप कई सारे देख रहे हैं। फिर भी एक इस बुद्धि की कमजोरी के कारण ये सबकी समझ से बाहर है, इसीलिए इसे पराविद्या भी कहा जाता है। अब कंप्यूटर की कुंडली अगर गलत है तो उसका रिजल्ट भी हमेशा गलत रहेगा। लेकिन बड़ी विडंबना है कि हमारे देश में इस समय कंप्यूटर की कुंडलियों पर बहुत बड़ा ज्योतिषीय फलादेश होता है जो सर्वथा गलत होता है। इसीलिए किसी भी जातक को अपनी कुंडली का सही सही फलाफल नहीं मिलता है। बहुत सारे विद्वान ऐसे हैं जो आज भी बहुत अच्छा फलादेश करते हैं। ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण भी इस समय उपलब्ध हैं यहाँ। लेकिन साधारणतया कंप्यूटर की कुंडली को सही मानना जो हमारा परसेप्शन है, वही हमें ज्योतिष में कंफ्यूजन पैदा कराता है।
ज्योतिष कभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मोहताज नहीं है। आज एक बहुत बड़ी विडंबना है कि हम विज्ञान को ज्योतिष की कसौटी पर खरा नहीं उतार रहे हैं, बल्कि ज्योतिष को विज्ञान की कसौटी पर खरा उतारने की कोशिश कर रहे हैं, और यही हमारी कमजोरी है। विज्ञान अपने आप में अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, लेकिन ज्योतिष के लिए कंप्यूटर बिल्कुल गलत है। कंप्यूटर से ज्योतिष कतई ठीक नहीं हो सकता है, अर्थात ज्योतिषीय गणना कंप्यूटर से नहीं हो सकती हैं। बहुत सारी चीजें ज्योतिष में ऐसी हैं, दिन और रात्रि एक समान प्रतिदिन नहीं होती हैं, और यदि आप किसी कंप्यूटर से गणना करें तो आपको लगभग 1 महीने तक एक दिन एक रात्रि समान ही मिलेगी। दूसरा सबसे बड़ा जो कारण है कंप्यूटर से कुंडली गलत होने का, वह यह है जिसको हम अक्षांश और देशांतर कहते हैं। कंप्यूटर में जो अक्षांश और देशांतर फिक्स कर दिए गए हैं वो किसी एक निश्चित जगह के कर दिए गए हैं। अर्थात दिल्ली में यदि आप पैदा हो रहे हैं, आप पूर्वी दिल्ली में पैदा हो रहे हैं, पश्चिमी दिल्ली में पैदा हो रहे हैं, उत्तरी दिल्ली में पैदा हो रहे हैं, दक्षिणी दिल्ली में पैदा हो रहे हैं, कंप्यूटर के लिए कोई मायने नहीं रखता। उसमें एक विकल्प है न्यू दिल्ली या दिल्ली, आपने उसी को क्लिक करना है। न आपको पता है कि अक्षांश देशांतर कहाँ का है और नहीं हमें पता है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप आनंद विहार में पैदा होते हैं, या आप जीटी के बाईपास में पैदा होते हैं, या आप फरीदाबाद के आसपास पैदा होते हैं, बदरपुर बॉर्डर के आसपास, या फिर आप कनॉट प्लेस या फिर अजमेरी गेट के पास पैदा होते हैं, तो कंप्यूटर आपकी एक ही कुंडली निकाल पाएगा, क्योंकि उसमें एक अक्षांश देशांतर फिक्स कर दिया गया है। अब वो उससे आगे नहीं बढ़ सकता है, उसकी कमांड के हिसाब से चलेगा। लेकिन ज्योतिष अनिश्चित है, इसलिए कंप्यूटर की कुंडली हमेशा गलत होती है। कंप्यूटर की कुंडली गलत होने का कारण यह है कि कंप्यूटर कभी भी त्रिस्कंद दैवज्ञ नहीं हो सकता है। ज्योतिष के बारे में कहा गया है कि अपार होरा गमपार गामी पाट्यांग च बीजे सुतरांग प्रगल्भ सदगोल विद्या सएव कुशला भवित फलादेश विदु समर्था। कभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी कुंडली को सही नहीं निकाल सकती है। इसलिए आपको कभी भी कंप्यूटर की कुंडली पर कतई भरोसा नहीं करना चाहिए, और आपको हमेशा ऐसे हस्तलिखित विद्वान से ही कुंडली बनवानी चाहिए जो इस कुंडली को बनाना जानते हों। आज के समय में बहुत कम विद्वान ऐसे रह गए हैं जो हाथ से कुंडलियों को बनाते हैं, और अगर हाथ से कुंडली की गणना होगी तो बिल्कुल सही होगी, क्योंकि ज्योतिष में उसके कुछ सूत्र ऐसे सूत्र हैं जो कि कंप्यूटर में न तो फीड किए जा सकते हैं और न ही कंप्यूटर उनकी कमांड को बिना कमांड किए हुए यूटिलाइज और इंप्लीमेट कर सकता है। अब यूटिलाइज और इंप्लीमेट कंप्यूटर तब तक नहीं कर सकता है जब तक कि एक व्यक्ति उसे कमांड नहीं देगा, और कंप्यूटर कभी भी इस मानव बुद्धि को नहीं समझ सकता है, क्योंकि कंप्यूटर एक कृत्रिम बुद्धि है और उसकी कुछ निश्चितताएं हैं, जबकि मानव बुद्धि अनिश्चित है। अब आपके लिए यह तथ्य तो स्पष्ट हो गया कि कंप्यूटर से निकलने वाली कुंडली गलत होती है, लेकिन फिर भी कई बार कई विद्वान कंप्यूटर से निकलने वाली कुंडलियों का सही फलादेश कर देते हैं। जहां पर कई विद्वान कंप्यूटर से निकलने वाली कुंडलियों का सही फलादेश कर देते हैं, वहां पर वह कंप्यूटर की तारीफ नहीं बल्कि उस विज्ञ, उस दैवज्ञ ज्योतिषी की अपनी बुद्धि का कमाल होता है, अपनी बुद्धि का आकलन होता है कि वो देख तो आपकी कंप्यूटर की कुंडली को रहा होता है, लेकिन अनुमान वह प्राकृतिक सूत्रों का लगाकर फलादेश कर रहा होता है। इसीलिए आज ज्योतिष में कई प्रकार के निदान सफल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आपकी गणना ही गलत हो रही है। कंप्यूटर से गणना गलत होने का एक और सबसे बड़ा कारण है, वर्तमान में कंप्यूटर में जो भी गणनाएं हो रही हैं वो इंग्लिश एफेमेरिस की हो रही हैं। इंग्लिश एफेमेरिस जो कि नासा से आगे को अग्रसारित की जाती हैं। पूरी विश्व के सभी देश नासा के उस इंग्लिश एफेमेरी कैलेंडर को ही प्रयोग में लाते हैं, इंक्लूडिंग भारत में भी वह नासा की इंग्लिश एफेमेरीज का 99% उपयोग होता है। ये इंग्लिश एफेमेरीज क्या है? ये इंग्लिश एफेमेरीज एक पंचांग है, अर्थात
उसमें जो निश्चित किया गया है, तिथिवार नक्षत्र योग करण हमारे ज्योतिष में होते हैं, जिसमें तिथि अलग अलग समय से शुरू होकर अलग अलग समय खत्म होती है, जबकि इंग्लिश एफेमेरीज में रात को 12 बजे से अगली रात को 12 बजे तक एक दिनांक निश्चित है। अब यह जरूरी नहीं है कि आज रात के 12 बजे से कल रात के 12 बजे तक वही तिथि होगी जो इंग्लिश एफेमेरीज की एक डेट है। यहां पूरा ज्योतिष कंप्यूटर में गलत हो जाता है। उदाहरण के लिए आज सुबह 9 बजे से कल सुबह 8 बजे तक पूर्णिमा है। आज सुबह 9 बजे से कल सुबह 9 बजे तक पूर्णिमा है, यह एक उदाहरण है। परंतु इंग्लिश एफेमेरीज जो है उसमें पूर्णिमा कल नहीं हो सकती है, क्योंकि उसकी रात को 12 बजे दिनांक बदल जाती है। अब उसकी पूर्णिमा 2 दिनों में चली जाती है। और आज हमारे भारत में जो 2-2 व्रत और त्योहार हो रहे हैं, ये विद्वानों के पंचांग की गणना नहीं है, बल्कि उस इंग्लिश एफेमेरीज का ही एक दुष्प्रभाव है कि आज हमारे देश में 2 दिन जन्माष्टमी, 2 दिन रक्षाबंधन, 2 दिन पूर्णिमा, 2 दिन दिवाली, 2 दिन महालक्ष्मी पूजन, 2 दिन गुड़ पड़वा, 2 दिन अक्षय तृतीया, 2 दिन श्रावण की पूर्णिमा, रक्षाबंधन, 2 दिन महाशिवरात्रि। यह केवल इंग्लिश एफेमेरीज का ही दुष्प्रभाव है। इसलिए भारत के विद्वानों को या आप सभी अन्य जातकों को या तो इस विषय पर ज्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए, या फिर अपने वेदांत, सांख्यायन, वैशेषिक इन शास्त्रों के माध्यम से बनने वाली हस्तलिखित कुंडलियों को ही प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर से निकलने वाली कुंडली कभी भी सही नहीं हो सकती है। कंप्यूटर से निकलने वाली कुंडली इसलिए सही नहीं हो सकती है कि जिन करण सिद्धांतों से हम तिथि वार नक्षत्र योग और करण की गणना करके पंचांग बनाते थे, आज यह करण ग्रंथों से तिथि वार नक्षत्र योग और करण के पंचांग काशी बनारस में कुछ विद्वान बनाते हैं, परंतु वह पंचांग कुछ सीमित क्षेत्र तक ही उपलब्ध हो पाते हैं। उदाहरण के लिए उत्तराखंड में चलने वाले पंचांग अब करण ग्रंथों से नहीं बनाए जाते हैं, यह सब इंग्लिश एफेमेरीज से ही बनाए जा रहे हैं। परंतु बात यह है कि आम जन इस गणना को नहीं जानता है, इसलिए उन्हें यह सही प्रतीत होता है। प्रिय दर्शकों, आपकी कुंडली में जो भी ग्रह जहां बैठे हैं उनका फलादेश सटीक इसीलिए नहीं बैठता है क्योंकि न तो कोई व्यक्ति इन कुंडलियों को अपनी वैदिक गणित से गणना कर रहा है और न ही वह ये इसको देखने का ज्यादा अनुभव रखते हैं। अब कुंडली ठीक कैसे हो सकती है, यदि आपकी जन्म कुंडली गलत है तो उसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं, यह सब इसके लिए एक अलग से वीडियो बना है, आप उसे देख सकते हैं। इसी ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल पर आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, आपको लेटेस्ट नई जानकारी मिलती रहेगी। भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।